सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। एक काम कर भाई तू फोन लगाते रहे, चालू रख। हाँ वो लगाता रहेगा तब तक। मैं क्या बोलता हूँ, आपने जो लेखक को किडनैप किया वो कहाँ है? क्यों नहीं, क्या है ये तो फोन लगाता रहेगा तब तक कि अपने पास टाइम कम है ना, तो आप वाले लेखक से भी एक लव लेटर लिखवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ लिखने के लिए मान ही नहीं रहा। अरे भाई आप टेंशन मत लो, सेठ जी है ना, वो अच्छों से काम निकलवा लेते हैं। कहाँ है आपका लेखक? हाँ ये इधर ही है, इधर ही है। उठ, उठ। लगता है बेहोश हो गया। भागा, पानी ला जल्दी। उठ। मेहता साहब, अरे ये मेरे वही परम मित्र है जिनको अभी मैं फोन लगा रहा था। तो पहले पानी ला। नहीं लिखूंगा। मेहता साहब, नहीं, कभी नहीं लिखूं। हाँ मेहता साहब, मैं कहाँ हूँ? मेरे गोडाउन में। तुम्हारे गोडाउन? जेठालाल, तुमने मुझे किडनैप करवाया? अरे नहीं, मैं आपको क्यों किडनैप करवाऊंगा? अरे तो फिर मैं यहाँ तुम्हारे गोडाउन में क्यों हूँ? और ये तुम्हारे साथ क्यों है? अरे ये आपकी वजह से मेरे साथ है। ये आपको किडनैप करके यहाँ लेके आया। अरे पर यहाँ क्यों लेके आया है? अरे क्योंकि मेरे अड्डे पे रिनोवेशन चल रहा है। तुम इसे जानते हो? नहीं, अभी आज पहली बार देखा मैंने इनको। अरे क्योंकि ये जगह अपने को सबसे ज्यादा सेफ लगी इसलिए। चले, तेरा ये लेखक दोस्त मिल गया ना तेरे को, अब बोल इसको कि अपने को लव लेटर लिख के दे जल्दी। अरे पर कैसे लिखेंगे? इनके हाथ तो खोलो भाई। खोलो, मुझे खोलो जल्दी खोलो। चलो मेहता साहब, इनको लव लेटर लिख दो। कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल? जिस आदमी ने मेरा अपहरण किया है, मुझे ऐसे बांध के रखा, उसके लिए मैं लेटर लिखूंगा? नहीं लिखूंगा मैं। चल अपने इस लेखक दोस्त को बोल कि मेरे लिए लव लेटर लिखे, वरना तुम नट्टू काका कोई नहीं बचोगे। नहीं नट्टू काका, प्यार के लिए लोग जान देते हैं, लेकिन आज अपुन अपना लव पाने के लिए तुम सबकी जान ले लेगा। चल लिख। नहीं, वो लिखेंगे। मेहता साहब लिख दो ना लव लेटर भाई। अरे यार जेठालाल, तुम क्या कह रहे हो यार? मैं कलमकार हूँ, मैं लेखक हूँ। लेखक क्रांति का पर्याय होता है। ऐसे बंदूक की नोक पे मेरी कलम चलवाएगा ये आदमी? अरे बम भी फेंक दे, परमाणु बम भी फेंक दे तो नहीं लिखूंगा मैं। खत्म, अभी उड़ाता हूँ भेजा तुम्हारा। नहीं, आप शांत हो जाइए, शांत हो, मैं समझाता हूँ इनको। मेहता साहब लिखो भाई, लिखो ना, देखो क्या हो रहा है। अरे जेठालाल, मैं लेखक हूँ भाई, कोई क्लार्क नहीं हूँ यार। लिखने के लिए एक मूड चाहिए, माहौल चाहिए, कैसे लिख दूं ऐसे? तेरे को जो चाहिए, जो मांगता है पुन इधर ही चला के देगा। बस तू ऐसा लेटर लिख कि मेरी मंजू दौड़ के मेरे पास आ जाए और मेरे प्यार को अपना।
चल जल्दी। हाँ, आ जाएगी, लिख दो। अरे भाई, लिखने के लिए सबसे पहले एकदम निर्भीक भय मुक्त वातावरण चाहिए। ऐसे बंदूक की नोक पे डर के माहौल में नहीं लिख सकता मैं। कुछ नहीं सूझ रहा है मुझे। हाँ, बंदूक अंदर रख दो। बंदूक से तो डर तो लगेगा ही ना भाई। बंदूक लेकिन आइए मैं भाई, बस बंदूक रख दी उन्होंने। आइए बैठिए, शांति से बैठिए। आ जाइए, आइए बैठिए। चलिए लिखिए। लिखो। क्या लिखो जेठालाल? ये लेखन है कोई हंसी खेल थोड़ी है यार। लिखने के लिए एक मूड होता है, एक माहौल होता है, भावनाएं होती है, विचार होते हैं, कोई शब्द होते हैं, कोई तरीका होता है यार। सेठ जी, मेहता साहब का दिमाग दौड़ने लगे, इसके लिए सबसे पहले हमें मेहता साहब को मूड में लाना पड़ेगा। तो बोलिए मेहता साहब, आपका मूड अच्छा करने के लिए क्या करें? हाँ बोलना, क्या चाहिए तेरे को? जो चाहिएगा वो मिलेगा तेरे को, बोल। तो सबसे पहले तो मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। बैठ नीचे, नीचे बैठ। हाँ, बैठ गया। आप बंदूक अंदर रख दो। कोई घर नहीं जाएगा। लेटर तेरे को इधर ही लिखना पड़ेगा, समझा क्या? आप ये बंदूक अंदर रख दीजिए। इससे क्या है, वो मूड और बिगड़ रहा है। प्लीज बंदूक रख दीजिए। चल ठीक है, रखता है मैं। बस बंदूक अंदर रख दी, बस लिखिए। जेठालाल, लिखने के लिए एक मूड चाहिए। तो बोलो ना, आपका मूड अच्छा करने के लिए क्या मंगाऊं? बोलो। समोसा, सेव पूरी, फालूदा। आपके पसंदीदा मिठाई मंगाऊं? मिठाई? हाँ बोल क्या चाहिए? अरे जेठालाल, एक भयभीत और आतंकित व्यक्ति कैसे कुछ खा सकता है भाई? मेरी तो भूख ही मर गई है, मुझे कुछ नहीं खाना है। तो सेठ जी, बावरी जी का जब भी मूड ऑफ होता है तब मैं उनके लिए कोई मस्त रोमांटिक गाना गा के उनका मूड एकदम ठीक कर देता हूँ। तो मेहता साहब का मूड ठीक करने के लिए मैं उनके लिए गाना गा के सुनाऊं? हाँ, सुना। सुना, जल्दी मूड बना इसका। अरे बंद कर यार, मैं कोई बावरी हूँ क्या यार? भाई बंद कर। इससे तो इनका मूड और खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है। बंद कर बागा, बंद कर। बस बंद कर दिया। तो सेठ जी, बावरी जी का जब भी ज्यादा मूड खराब होता है तो मैं उनके सामने डांस करके उनका मूड एकदम ठीक कर देता हूँ। तो मैं डांसू? हाँ चल डांस कर, मैं तेरे लिए म्यूजिक बजाता हूँ। 1 मिनट है भाई, मैं बोलूं उसके बाद बजाना। तो होता है ना डांसर लोगों का थोड़ा। बजाओ। ये ले। कमर देखो। अरे कमर की ऐसी की तैसी। जेठालाल, बंद कराओ ना यार इसे यार। बंद करो। अरे इसको बंद कराओ यार, क्या हो क्या रहा है? बागा म्यूजिक बंद हो गया। बंद कर। नहीं, और मूड बिगड़ रहा है। नहीं? मेहता साहब, अब क्या चाहते हैं? जिंदगी पर हम लोग क्या गोडाउन में फंसे रहे? और तो मैं क्या करूं? कुछ भी लिख के दे दो ना भाई, उसको क्या पता चलेगा अच्छा है कि बुरा है? अरे मुझे तो पता चलेगा ना जेठालाल कि मैं क्या लिख रहा हूँ। मेरी आत्मा को क्या जवाब दूंगा मैं? अरे मेरे भीतर का लेखक प्रताड़ित करेगा मुझे अगर बुरा लिखा तो। अच्छा, ओके। अरे भाई, 2 मिनट के लिए उनको जरा शांति चाहिए। कोई उनके साथ कोई बात नहीं करेगा, उनको अकेला छोड़ दो 2 मिनट। हम भागा, अभी कोई नाच गाना नहीं चाहिए। हम सब अभी 2 मिनट का मौन रखेंगे, ठीक है? शांति, एकदम शांति। कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल शांति, परम शांति चाहिए उनको। एक शब्द कोई नहीं बोलेगा, परम शांति हो। अरे जेठालाल, तुम लगातार बोले जा रहे हो। ठीक है, माफ कर।
मैं नहीं लिख सकता। अरे लिख लेटर, नहीं तो तेरे दोस्त की खोपड़ी उड़ाता हूँ भाई। अरे चल अभी अपनी शान पत्ती छोड़ और मेरा लव लेटर लिख, नहीं तो तेरे दोस्त की खोपड़ी अभी इधर ही छुड़ाता है मैं। अरे मेहता साहब देख के रहे, लिखो भाई लेटर। अरे कैसे लिखूं जेठालाल, वेरी सॉरी, मैं नहीं लिख पाऊंगा। अरे क्या बोल रहे हैं मेहता साहब, आप लेटर नहीं लिखेंगे तो यहाँ मेरी जान चली जाएगी। अरे लिख रहे। क्या मुसीबत है। अरे मेहता साहब लिखिए, जब तक आपकी पेन चलेगी मेरी सांस चलेगी, आपकी पेन रुकी क्या? जो होता है हो जाए, मुझे गोली मार तो नहीं लिख सकता मैं। अरे नहीं मेहता साहब, अब आप देखिए मेरी बात सुनिए। जेठालाल इसे मार दे तो मुझे गोली में तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। अरे एक मिनट मेहता साहब, बात तो सुनिए भाई। आपको लव लेटर लिखना है नहीं, तब मैं लिख देता हूँ ना। तुम्हें लिखना आता है? हाँ आता है। तो पहले क्यों नहीं बताया? ले, इतने बड़े लेखक सामने खड़े हो तो फिर मैं इनके सामने ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ? उफ जेठालाल, उफ। क्या हुआ? अरे गुस्ताखी नहीं, गुस्ताखी। हाँ वही वो जो भी है, वो इतने बड़े लेखक के सामने मैं कैसे कर सकता हूँ? सच सच बता, तुझे लव लेटर लिखना आता है ना? हाँ भाई, अरे एक जमाना था जब मैं 10वीं में था। 10वीं में? हाँ, तो मेरी क्लास में जितने भी लड़के लोग थे ना, सब अपनी अपनी प्रेमिका के लिए मुझसे ही लव लेटर लिखवाते थे। अच्छा जी। फिर तो सिलसिला चलता रहा, मैं कॉलेज में आया। कॉलेज में? अरे हाँ भाई, आपको तो लिखना है नहीं, बीच बीच में शांत रहिए ना गुरुजी। तो कहाँ था मैं? कॉलेज में। हाँ, मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज में भी यही सिलसिला चलता रहा, और जिन जिन लड़कों को मैंने वो लव लेटर लिख के दिया ना, सबकी शादी हो गई। फिर उन लड़कियों का क्या हुआ जिन्हें लेटर दिया था? अरे उन्हीं लड़कियों के साथ शादी हुई ना गुरुजी। सेठ जी फेंका फेंक कर रहे हैं, पता नहीं अब क्या होगा। अभी भी लिखना चालू है? नहीं अभी कहाँ, अभी तो क्या है, सब धंधे में पड़ गया ना, तो वो छूट गया। वरना ये भी बहुत बड़े लेखक होते। जी बिल्कुल, लेकिन क्या है, एक ही सोसाइटी में 2-2 लेखक अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए फिर मैंने त्याग कर दिया। अच्छा, त्याग कर दिया।
लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे पड़ोसी है, बरसों से परम मित्र भी है, तो इनसे भी मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। यूं कह सकते हैं कि मैं भी इनका एक शाहिर्द हूँ। उफ, जेठालाल, उफ। क्या हुआ? शाहिर्द नहीं, शागिर्द। वो ईद की थी है ना। अरे ईद गिर्द नहीं, इर्द गिर्द भाई। अरे यार तू छोड़ ना अभी, तेरे को तो लिखना है नहीं, उसको लिखने दे यार। चल चल भाई, टाइम जा रहा है। हाँ चल। हाँ, मैं लिख देता हूँ। वही क्या पता सेठ जी क्या लिखेंगे। सेठ जी, ऑल द बेस्ट। हाँ, मंजू ना नाम? मंजू। मेहता साहब, आप इधर मत देखिए, आप देखेंगे तो क्या मैं लिख नहीं पाऊंगा। उधर ही मुड़ के बैठ जाइए ना प्लीज। होशियारी मार के मैंने बोल तो दिया कि लव लेटर मैं लिख देता हूँ, उसमें क्या, लेकिन क्या लिखूं? ये मुसीबत से बचने के लिए लिखना तो पड़ेगा ही। ये मेहता साहब भी पता नहीं आज क्या हो गया इनको। अरे भागा, जरा थोड़ा पानी पिलाना दोस्त। जी सेठ जी। दो मिनट। ये लीजिए। हाँ। एक काम करता हूँ, भगवान का नाम लेके कुछ भी लिख देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। जी वाह, क्या बात है। जेठालाल, तुमने सचमुच लव लेटर ही लिख के दिया है ना? अरे हाँ भाई, आपको क्या लगता है मुझे लव लेटर लिखना नहीं आता? हाँ, यही लगता है। ठीक है, वो मंजू को लेटर पढ़ने तो फिर पता चलेगा आपको। कौन मंजू? अरे इसकी प्रेमिका है। ए बंडिया, अरे अपने को लेटर मिल गया रे, जल्दी आ, जल्दी भाग के इधर आ। हाँ भाई। बंडिया, ये ले लेटर, अब भी क्या, अभी मंजू के पास जा और ये जाके उसको दे जा। ठीक है भाई, मैं भाभी को लेटर दे के आता हूँ। जा, और सुन, अगर अपनी जानेमन मंजू अपना प्रपोजल एक्सेप्ट करे तो उसी वक्त अपने को फोन करने का। हाँ भाई। अपन उसी वक्त दौड़ के आएगा। चल निकल। क्या है ना, अपन किसी से डरता नहीं है, लेकिन अपन मंजू से डरता है, अपने प्यार से डरता है। क्योंकि अगर उसने अपना प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर तुम सब गए। ये लेटर पढ़कर मेरी मंजू भाग के इधर आनी चाहिए, और अगर नहीं आई ना तो फिर देखो तुम क्या होता है। नहीं नहीं, आएंगे मंजू भाभी, जरूर आएंगे। मुझे विश्वास है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मंजू जी, कोई बाय बाय बाय, शाम को मिलते हैं। बाय। कौन हो तुम? मुझे मन्नू भाई ने आपको लेटर देने के लिए भेजा है। अरे मन्नू भाई ना, इतनी हिम्मत कि मुझे लेटर भेजेगा? ये लेटर तेरे भाई ने लिखा है? हाँ। वैसे तेरा भाई अभी कहाँ मिलेगा? चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। अच्छा ठीक है, अभी उनको बताती हूँ कि मुझे लेटर लिखने का अंजाम क्या होता है। चल। हाँ बंडिया। वो तो गुस्सा हो के लिए, वो आपसे मिलने को आ रही है अभी। क्या? मेरे पंटर ने बोला है कि मंजू यहाँ आ रही है।
और वो बहुत गुस्से में है। गुस्से में? कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी मंजू का प्यार पाना ही। अगर मेरी मंजू यहां आई और उसने अपुन का प्रपोजल ठुकरा दिया तो तुम लोग गए। अगर मेरी मंजू यहां आई और उसने अपुन का प्रपोजल ठुकरा दिया तो तुम लोग गए। देख लिया जेठालाल, जिसका डर था वही हुआ। अरे एक मिनट, आप शांति रखो ना गुरुजी। आप टेंशन मत लो, मैं कुछ भी करके आपको आपका प्यार पमवा के रहूंगा। क्या? अरे भाई, इनके कहने का मतलब है दिलवा के रहूंगा, प्यार दिलवा के रहूंगा। हाँ हाँ। और अगर नहीं दिलवाया ना तो मैं तुम में से किसी को छोड़ूंगा नहीं। भाई भाभी आ रही है। क्या बात कर रहा है? ठीक है, तुम लोग छुपो, मंजू आ रही है। क्यों? अरे क्यों क्या? नहीं, मंजू आएगी तो तुम्हारे सामने अपने दिल की बात कैसे बोलेगी? छुपो। हाँ बराबर है। हाँ आइए जल्दी। मैं दिखाता हूँ। आइए। ये लेटर किसने लिखा है? बोलो, ये लेटर किसने लिखा है? बोलो, अटक क्यों गए हो? ये लेटर अपुन ने लिखा। अच्छा, तो ये लेटर तुमने लिखा है? हाँ। इतने सालों से देख रही हूँ, मुझे आते जाते ताकते थे, मेरे पीछे पीछे घूमते थे, और आज लव लेटर लिखने की हिम्मत कर डाली। सॉरी मंजू, गलती हो गई अपन से। सॉरी? इसका मतलब तूने मेरे को ये लेटर गलती से लिखा है? वो अटक क्यों गए, बोलो। वो मर गया बेचारा। जेठालाल, तुम्हारे इस लव लेटर के चक्कर में ये भाई तो मर गया और हम लोग भी मरेंगे अब। ये सब आपकी वजह से हुआ नता साहब। तो मेरी वजह से क्यों? मैंने क्या किया? अरे क्या सीधे लव लेटर लिख के दे देते, ऐसा कुछ होता ही नहीं। आपको रिझाने के लिए बाघा ने क्या कुछ नहीं किया। मैं कोई लड़की हूँ क्या जो बाघा मुझे रिझाएगा? मतलब आपको मनाने के लिए बाघा ने क्या कुछ नहीं किया। इतना अच्छा गाया, इतना अच्छा नाचा, लेकिन आप प्यास से मस्त नहीं हुए। ऊपर से कह रहे हैं मेरी वजह से मारे जाएंगे। मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से मारे जाएंगे। तो क्या करूँ अब मैं? चुप रहिए गुरुजी, चुप रहिए। ये बाघा, सॉरी। जल्दी बोलो, ये लेटर गलती से लिखा है? वो अपन फिर से प्यार करता है। मंजू, अपन को मालूम है कि आज तेरा जन्मदिन है और आज के दिन 4 बजे तू पैदा हुई है। इस वास्ते आज के दिन 4 बजे अपन तेरे को ये लव लेटर देना मांगा। अच्छा, तो ये बात तो खुद भी मुझे आके बोल सकता था ना? हाँ मंजू, हाँ, लेकिन ऐसे कोई लेटर लिखता है क्या? बोलो, लिखता है क्या कोई ऐसे लेटर? आज तक ना मैंने ऐसा लव लेटर नहीं देखा है। कितना क्यूट लेटर लिखा है, एकदम यूनिक लेटर है। बोले तो बिल्कुल अलग। ये क्या लेटर पसंद आ गया? लेटर पसंद आ गया? आएगा ही ना, लिखा किसने? सच कहूं तो मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। क्या बोली तू? फिर से बोल। I love you too, I love you too, I love you too, I love you too, I love you too। तू आई लव यू बोल रही है? तूने अपने को हाँ बोल दिया। यस यस
जाने मन ने मुझे हाँ बोल दिया। यस यस यस। एक बात बता मनु, ये लेटर तूने लिखा कैसे? क्यों? अरे आज के मॉडर्न जमाने जैसा मॉडर्न लव लेटर है ये। तू मुझे रोज आते जाते ताकता था ना, तो मुझे लगता था कि तू कोई गुंडा या टपोरी होगा, लेकिन तेरी सोच इतनी मॉडर्न है, ये मेरे को इस लेटर से पता चला। और हाँ, मेरा जन्म ना 4 बजे ही हुआ था, और आज 4 बजे तूने मेरे को प्रपोज करके हमारे प्यार को जन्म दिया है। हाँ? सच कहूं तो मैं तेरे से ना बहुत इम्प्रेस हो गई, और तू हमारे प्यार को इतना सीरियसली ले रहा है, ये मेरे को अभी पता चला। सच मंजू? हाँ, यू आर सो 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 क्यूट। तो क्या बोलती मंजू, तू अपन के साथ शादी मनाएगी ना? हाँ बाबा, हाँ करूंगी। यस, मेरी मंजू ने हाँ बोल दिया, मेरे दिलरुबा ने मुझे हाँ बोल दिया। यस! शादी के लिए हाँ कर दी। लेटर, सब लेटर का कमाल है बेटा साहब। लेकिन मेरी कुछ शर्त है। हाँ हाँ, तू जो शर्त बोले अपने को मंजूर है। बोल बोल, बिंदास बोल। मेरी शर्त ये है कि आज के बाद से तू टपोरीगिरी, गुंडागिरी छोड़कर कोई अच्छा धंधा करेगा या कोई अच्छी नौकरी करेगा। बोल, मंजूर है? ठीक है मंजू, मंजूर है। आज के बाद से कोई भी बुरा काम नहीं करेगा, खा कसम। मंजू, अपन तेरी कसम खा के बोलता है कि आज के बाद सब टपोरीगिरी बंद, गुंडागिर्दी बंद। खुश? हाँ, लेकिन एक बात और, शादी के बाद तू मेरे को रोज ऐसे ही लव लेटर लिखेगा ना? देख मंजू, अभी अपुन ने तेरी कसम खाई है और अपुन तेरे को बहुत प्यार करता है। अपुन झूठ नहीं बोलेगा। ये लेटर अपुन ने नहीं लिखा है। तो किसने लिखा है? बोलो। आइए, बाहर आइए। नमस्ते। नमस्कार। ये सब कौन है? क्या है ना मंजू की तेरे सामने अपन की बोलती बंद हो जाती और अपने को तेरे को प्रपोज करने का था, तो लव लेटर लिखाने के लिए अपन ने ये राइटर को किडनैप किया। किडनैप? हाँ मंजू, सॉरी, अपन इसको किडनैप नहीं करना चाहता था। अपन इसको बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत समझाया अपन इसको कि अपना लव लेटर लिख दे, लेकिन ये मानता ही नहीं था। अरे पर फिर अपन इस राइटर को गोडाउन में लेके आया, इसको डराया, धमकाया, सब ट्राई किया, लेकिन ये फिर भी लेटर लिखने को तैयार नहीं हुआ। फिर अपन को ये मिला, इसने बोला कि मैं तेरा लेटर लिखेगा। फिर अपन ने इससे ये लेटर लिखवाया। तो ये जो लेटर है ना, ये इस लेखक ने लिखा है। वो लेटर जरूर मैंने लिखा है, लेकिन उस लेटर के हर एक शब्द में जो भावना है ना, पूरे भैया की है। सच कहूं तो भैया आपको बहुत दिल से चाहते हैं भाभी, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो मैंने ये लेटर लिखने के लिए ये सब कुछ किया था। सॉरी, माफ कर दे अपन को। मंजू, अपन तेरे को ये वादा करता है कि अपन तेरे को रोज लव लेटर लिखेगा, जैसा आता है वैसा लिखेगा, लेकिन अपन लिखेगा जरूर।
वाह। क्योंकि मंजू अपन तेरे को सच्चे दिल से प्यार करता है। प्लीज मंजू सब भूल जा और अपन को माफ कर दे। तू बहुत क्यूट है यार। अरे वाह। तूने सब सच बोला, मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तुझे बहुत पसंद करने लगी हूँ। आई लव यू। अरे वाह। Congratulations and celebration, मन्नू को मिल गई है अपनी मंजू। Congratulations and celebration, मन्नू को मिल गई है अपनी मंजू। थैंक यू Congratulations मंजू भाभी। थैंक यू। और मेरी वजह से आप लोगों को जो भी तकलीफ हुई उसके लिए अपन बहुत सॉरी है। ओके। लेकिन क्या है ना कि ये अपन के प्यार का सवाल था, और आप लोग तो जानते ही हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हाँ बिल्कुल। ये लो, ये आपका मोबाइल। थैंक यू। चल मंजू, अभी अपन दोनों बर्थडे मनाते हैं। चल। अरे एक मिनट, हमारे नटू काका। हाँ। अरे हाँ, अरे फिक्र मत कर रहे, तेरे को नट्टू काका मिल जाएगा एकदम सही सलामत। और आप सबको फिर से एक बार अपन की तरफ से बहुत 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 सारा थैंक यू। अरे चल मंजू, अभी चौपाटी जाएंगे और भेलपूरी खाएंगे। चल खूब मजे करेंगे। क्या बात। अरे अरे क्या वो देखने तो तुमने लेटर में लिखा क्या है? अभी नहीं, अभी नहीं। अरे अभी नहीं तो कब? कभी नहीं। कभी नहीं क्यों? अरे मजाक कर रहा हूँ मेहता साहब, मैं पढ़ूंगा लेकिन सोसाइटी के हमारे सब यार दोस्तों के बीच। क्या कि ये जो लेटर है ना वो बहुत ऐतिहासिक लेटर है भाई। इस लेटर की वजह से एक पढ़ी लिखी सुंदर सुशील संस्कारी लड़की एक गुंडे के प्यार में पड़ी, और प्यार में पड़ते ही गुंडे का हृदय परिवर्तन हो गया। अरे सुधर गया गुंडा। हाँ, तो सोचिए कितना ऐतिहासिक लेटर है ये, ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता। सेठ जी, आपके लेटर की वजह से नट्टू काका की जान बच गई। नट्टू काका भी आते ही होंगे। अरे भाई जेठालाल, इसीलिए तो उत्सुकता है इतनी कि आखिर इस लेटर में तुमने क्या लिख डाला कि वो लड़की इस गुंडे के प्यार में पड़ गई, गुंडे का हृदय परिवर्तन हो गया। भाई लिखा क्या है ऐसा, बता पढ़ दो यार, पढ़ दो प्लीज। अरे मेहता साहब, मैंने बोला ना मैं पढ़ूंगा भाई, अपने सब यार दोस्तों के बीच में पढ़ूंगा। हाँ? थोड़ा सब्र करो आप। एक काम करते, अभी हम लोग सब मिलकर नाश्ता करते हैं, कुछ गर्मा गर्म भूख लग रही है। बाकी एक काम कर, तो कुछ चटाकेदार मस्त कुछ फरसान लेके आ, और केसर फालूदा सबके लिए लेके आ, और बाकी तुझे जो अच्छा लगे वो सब लेके आ। हाँ? जा। जी सेठ जी, नट्टू काका भी आते ही होंगे, उनके लिए भी लेके आता हूँ। हाँ, मगन के लिए भी लेके आना। हाँ? जी, मैं बस यूं गया और यूं आया। जा जा जा। मेहता साहब, आज का ये दिन मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। आज मेरी वजह से मेरे फायर ब्रिगेड की जान बची। सो तो है जेठालाल, और मुझे तो आज का ये वाकया एक जन्म नहीं कई जन्म तक याद रहेगा। भाई कोई सोच सकता है एक लव लेटर के लिए किसी लेखक का अपहरण किया जा सकता है? सच में ये भगवान ने जो ये प्यार जो बनाया है ना, बहुत खतरनाक बनाया है। क्या कि इंसान के दिमाग में एक बार प्यार चढ़ जाता है ना, तो जब तक वो उसको पा नहीं लेता बावरा हो जाता है। सही बात है भाई जेठाल, इसलिए जो प्यार करने वाले हैं उनको कहना चाहिए कि प्यार करो, लेकिन ऐसा प्यार मत करो कि किसी को मुसीबत में डाल दो। ये बात आपने बहुत बढ़िया कही मेहता साहब। बस अब ये नाश्ता जल्दी से आ जाए, भूख लग रही है अभी जोरदार। जेठालाल, तुम जलेबी नहीं ले रहे हो यार? जलेबी मैं लूंगा बाद में, अंत में। ऐसा रो। मीठा मीठा जो खाने अंत में खाने का मजा आता अरे है, वाह। वरना फिर क्या ये सब रह जाएगा। जेठालाल, मजा आ गया। सच कहूं सेठ जी, अगर आपकी तरफ से रोज ऐसा नाश्ता मिलता रहे तो मैं तो हर रोज किडनैप होने को तैयार हो जाऊंगा। लेकिन सच में यार, आज पूरा दिन इतना टेंशन में गया, क्या हाल हुआ मेरा भाई। जिंदगी में ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ।
लेकिन अब मजा आ गया। क्या बात है यार, ये खमण, हा, जलेबी, ओ, ये पकोड़े पालक के, और साथ में ये तो कमाल है भाई, खांड भी, और बरसात का मौसम और ये पकोड़े, भाई वाह वाह वाह। बिल्कुल सही कहा मेहता साहब आपने। ये बारिश का मौसम में ये गर्मा गर्म भजिया, ये दाल वड़ा, वो सब खाने का मजा सच में अलग ही है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि किडनैपर मुझे किडनैप करके तुम्हारे गोडाउन में लेके आया भाई, तो इतनी शानदार पार्टी हो गई। और ना अंजलि के राज में ये सब खाने को कहाँ मिलता है भाई। चलो 1000 साल की उम्र है। अंजलि भाभी, हाँ। हेलो, कहाँ है आप? मैं सुबह से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ, सुबह से आपका फोन बंद आ रहा है। अरे नहीं टेंशन मत लो अंजलि, मैं जेठालाल के गोडाउन में हूँ। ऑफिस छोड़ के आप ऑफिस टाइम में जेठा भाई के गोडाउन में क्या कर रहे हैं? वो एक लंबी कहानी है, देखो मैं समझ गई, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं समझ गई। मस्त चटाकेदार नाश्ता कर रहे हैं ना गोडाउन में बैठ के। नाश्ता तो जेठालाल मंगा ही लेता है, मैं आता हूँ तब तो नाश्ता थोड़ा सा फलूदा वलूदा मंगा लिया जेठालाल ने। देखा भगवान देखा, मैं यहाँ पूरा दिन आपके टेंशन में घूम रही हूँ और आप वहाँ दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं। मैं सुबह से भूखी हूँ और आप वहाँ पे फालूदा खा रहे हैं। नहीं अंजलि देखो, तारक मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे लंच टाइम में फोन करना। मैं कब से आपको फोन लगा रही हूँ और आपका फोन लग ही नहीं रहा है। अरे अंजलि मेरा फोन मेरे पास नहीं था। आपका फोन आपके पास था ही नहीं, यानी आपको मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। समझ गई, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना? कैसी बातें कर रही हो अंजलि, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा ही है तारक, हमेशा मेरे साथ आप ऐसा ही करते हैं। लेकिन इस बार मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाली हूँ, मैं आपसे बात नहीं करने वाली हूँ, सुना आपने? और हाँ, मुझे मनाने की कोशिश भी मत करना इस बार। अरे अंजलि सुनो तो, अंजलि हेलो अंजलि। क्या सुने अंजलि? हाँ तारक, मैं आपके डाइट का इतना ख्याल रखती हूँ, आपकी अच्छी सेहत के लिए मैं कितने कॉम्प्रोमाइजेस करती हूँ, और आप है कि चटाकेदार और मसालेदार खाना खाने के लिए जेठा भाई की दुकान पे पहुँच जाते हैं। कौन खा रहा है अंजलि? मैं देखो तो कुछ। मैं तो कहती हूँ आप खाइए, आप बाहर का ही खाना खाइए, तला हुआ, मीठा, मसालेदार, चटपटा सब खाना खाइए, क्योंकि मैं अगर कुछ कहती हूँ उस बात का तो असर आपको होता नहीं है। अरे जैसे आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है ना, कभी कभी तो मुझे लगता है मैं भी आपको पसंद नहीं हूँ। तारक, आप एक काम कीजिए, आप ना मुझे डिवोर्स दे दीजिए। क्या कह रही हो अंजलि? सुनो, हेलो। अरे अंजलि क्या, हेलो, अरे अरे हेलो, फोन कर दिया, रो रही है बुरी तरह से। अरे इतनी नाराज हो गई अंजलि, अब कैसे मनाऊंगा मैं जेठालाल? अरे वो तो नाराज होंगे ना मेहता साहब, आप सिर्फ इतना बोलते हैं कि हाँ मैं जेठालाल के गोडाउन में हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ, ये बोलने की क्या जरूरत थी? जेठालाल वो तो यार मुंह से निकल के सामने नाश्ता था तो, और उसको ज्यादा गुस्सा इस बात का है कि सुबह से बात नहीं हुई, मेरा फोन ऑफ आ रहा था, उसने फोन ट्राई किया तो लगा नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं उनको समझाता हूँ। आज वैसे भी मैं आपका फायर ब्रिगेड बना हूँ भाई। हाँ यार कुछ करो प्लीज, प्लीज बनाओ यार, बहुत रो रही थी। अभी समझाता हूँ, देखो अंजलि भाभी को। ओ जेठा भाई, हाँ हेलो जेठा भाई, देखिए अगर आपने मुझे समझाने के लिए फोन किया है तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैं फोन रख रही हूँ, ठीक है? अंजलि भाभी मेरी बात सुनिए, देखिए आप जो गुस्सा हो रहे हैं ना बिल्कुल बराबर हो रहे हैं। मैं गुस्सा जो हो रही हूँ बराबर हो रही हूँ ना? हाँ नहीं बराबर है, लेकिन अंजलि भाभी क्या आपको पता है आज मेहता साहब के ऊपर कितना बड़ा संकट आन पड़ा था? यूँ कह सकते हैं कि आज तो उनके ऊपर से बहुत बड़ी घात गई। क्या? हाँ, पर उनका फोन भी उनके पास नहीं था, अब भी उनको फोन मिला, तो आप प्लीज जरा उनको माफ कर दीजिए। अरे माफ क्या कर दीजिए, पहले उनको फोन दीजिए। कहाँ है तारक, क्या हुआ उनको? वो ठीक तो है ना? जेठा भाई तारक को फोन दीजिए ना। नहीं मैं देता हूँ, एक मिनट। हाँ अंजलि, आपको क्या हुआ? आप पे कौन सा संकट आ गया? अरे अंजलि बहुत लंबी कहानी है, मैंने कहा ना तुम्हें, मैं घर आके शांति से सुनाऊंगा, लेकिन फिलहाल कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ ठीक है, तुम टेंशन मत लो। और हाँ रोना तो बिल्कुल नहीं। तारक मैं 1 मिनट इंतजार नहीं कर पाऊंगी, अब जल्दी घर आएंगे ना? हाँ जल्दी आता हूँ और आके सब बताता हूँ, ओके? तारक आप ठीक है ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंजलि, तुम बिल्कुल मेरी चिंता मत करो, बस तुम ठीक रहो, नाराज मत हो, रो मत अंजलि। हाँ मैं आता हूँ, ओके? बाय बाय, जल्दी आइए तारक। हाय हाय, मैं भी क्या शक कर रही थी उन पे।
बहुत चिंता कर रही थी अंजलि भाई। भाई अंजलि भाभी को आपकी चिंता तो होगी ना मेहता साहब। अभी पत्नी अपने पति की चिंता नहीं करेगी तो किसके पति की चिंता करेगी? हैं? बराबर है सेठ जी। ये बात तो ठीक है भाई तुम्हारी। चलो भाई जेठालाल, आज तो बहुत खा लिया। अरे ऐसा थोड़ी होता है, लो भाई लो लो। अरे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, अब तो कतई नहीं, यहाँ तक खा चुका हूँ मैं। हाँ जेठालाल, मैं क्या कर रहा था? अरे भाई वो क्या कमाल का लव लेटर लिखा है भाई, पढ़ के सुना दो यार जरा सुने तो सही, क्या लिखा तुमने? आप तो लेटर के पीछे पड़ गए। मैंने क्या कहा? लेटर में पढ़ूंगा, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी में यार दोस्तों के बीच में। आगे अपने प्यारे गोकुलधाम वाला आगे। और मेहता साहब हुन दसो तुझे लेटर की लिखे है? बताइए मेहता साहब, हम सब बेताब है लेटर सुनने के लिए। हाँ बताइए ना। हाँ बस। अरे मेहता साहब वहाँ क्या देख रहे हैं? बताइए ना लेटर में क्या है? अरे मेहता साहब ने बुलाया है तो लेटर में कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा ना। वही तो। कम ऑन मेहता साहब, आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए ना। तारक कहिए ना कुछ। बताता हूँ, बस थोड़ी देर रुकिए। कितना वेट करना है अभी? उत्सुकता बढ़ती है रुचती। सही बात है भाई, आखिर क्या लिखा है उस लेटर में? देखिए क्या है कि वो लेटर बड़ा ही जबरदस्त है और उस लेटर की वजह से आज मेरी जान बची है। माय गॉड, जान बची है? वाकई जबरदस्त लेटर होगा। ओ मेहता साहब, अगर है गल है तो फिर लेटर के अंदर जो लिखा है तुझे सुनाई दो। अरे भाई मैं वो लेटर नहीं सुना सकता। क्यों? अरे क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है उस लेटर में क्या है। मैं तो खुद सुनना चाहता हूँ, कब से बेताब हूँ कि पता चले उस लेटर में लिखा हुआ क्या है। आपको भी सुनना है मतलब? मतलब ये कोमल भाभी की लेटर मैंने नहीं लिखा है, लेटर जेठालाल ने लिखा है और लेटर जेठालाल के पास है। और जेठालाल ने कहा कि वो सब यारों दोस्तों को एक साथ वो लेटर सुनाएगा। मैं भी इसीलिए जेठालाल का इंतजार कर रहा हूँ। लेटर जेठालाल ने लिखा है? पता नहीं कब जेठालाल आएगा और कब सुनाएगा लेटर। ये जेठालाल का हमेशा का है, उसको दूसरे के टाइम का वैल्यू ही नहीं है, हमेशा लेट आता है। सही बात है, जेठा भाई वेट कराते हैं और वेट करने से मुझे भूख लगती है। अरे भाई सच बोल रहा हूँ। भाई मैं तो कहता हूँ घर चलते हैं, लेटर सुनना कैंसिल कर देते। चलो भाई चलो चलो चलो। क्या कर रहे हो यार, बैठो ना। अरे बैठो भाई, बड़ा मजेदार किस्सा है, सुनोगे तो बहुत मजा। सुना ही नहीं रहे आप। धीरज रखो। कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कहते हैं जान बची थी, कभी कहते हैं बहुत मजेदार किस्सा है। मजेदार किस्सा है? हाँ, क्या मजेदार किस्सा है जरा बताइए। जेठालाल ने एक लव लेटर लिखा है। हाँ, और उस लव लेटर की वजह से न केवल मेरी जान बची बल्कि दो प्रेमी प्रेमिका आपस में मिल गए। हाँ। जेठा भाई ने लव लेटर लिखा है? इम्पॉसिबल है, नहीं मानता जेठालाल कभी ऐसा लव लेटर लिख सकता है। अरे भाई मेरी आंखों के सामने लिखा है ये। अरे वाह, जेठा जी में ये भी टैलेंट है, ये तो मुझे आज पता चला। हमें भी। हाँ यारो, फिर तो लेटर यहाँ से सुन के ही जाएंगे। यस। थोड़ी तुमको लगता है जेठालाल टाइम पर आएगा और हमको वो लेटर सुनने को मिलेगा? अरे ख्याल से हमको चलना चाहिए। पहले ही बोल रहा था यार, भाई जेठालाल आता ही होगा, आ जाएगा अभी। हाँ जी हाँ जी, और यार अभी थोड़ा रुक जाओ। ठीक है रुकते हैं, लेकिन कोई जेठालाल को फोन करके बोलो तो सही कि वो जल्दी है। हाँ। लगाओ लगाओ भाई भिड़े, तुम बैठे क्या हो? जेठालाल को फोन लगाओ। मैं क्यों लगाऊं फोन? ये कोई सोसाइटी की मीटिंग थोड़ी है। तो हमेशा है उसका लेट आने का। भिड़े एक काम कर, जेठालाल आएगा ना तो उसको 5000 का फाइन लगा दे। क्यों क्यों भाई क्यों फाइन? आओ आओ भैया। ओ यहाँ तो सब भाभियाँ भी मौजूद है। हाँ जेठालाल, अरे भाई वो मैंने लेटर की बात अंजलि को बताई तो अंजलि ने महिला मंडल को बताई। अब महिला मंडल जानना चाहती है कि उस लेटर में क्या लिखा है। सॉरी जेठा जी, अगर आपको पसंद नहीं तो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। अरे नहीं नहीं बबीता जी, कैसी बात कर रहे हैं? आप लोग आए तो अच्छा लगा। वो अंग्रेजी में तो कहावत भी है ना, मोर तो मारी। जेठालाल, मोर द मेरियर। उसका मतलब वही ना कि जितने ज्यादा लोग उतना अच्छा। हाँ मतलब वही है, मतलब वही है। हाँ बस तो बबीता जी, मोर तो मेरी है। ओके। अंजलि भाभी थैंक यू, आपने
सब लेडीज को भी बुला लिया। और हाँ भाई पोपटलाल, तुम क्या 5,000 की फाइन की बात कर रहे थे? लेट आने का फाइन। अरे हाँ सॉरी भाई, मैं लेट आया उसके लिए सबसे मैं दिल से माफी मांगता हूँ। क्या जेठालाल, पहले गलती करते हो और बाद में सॉरी बोलते हो। अरे यार भाई, सॉरी तो गलती करने के बाद ही बोलते हैं ना भाई, गलती करने के पहले थोड़ी क्या सॉरी बोलता है। क्या सॉरी है भाई, मैं अभी गलती करने वाला हूँ। और भाई मैं जानबूझ के लेट नहीं आया हूँ, कुछ बाह्य कारणों से लेट हुआ हूँ। कौन से कारण जेठालाल? तो सब क्या हो गया आपकी हिंदी को? आपको ये शब्द पता नहीं है? बाह्य मतलब बाहरी। नहीं, बाहरी और बाहरी तो मुझे पता है, लेकिन क्या नॉर्मली तुम आंतरिक कारणों की वजह से लेट होते हो जेठालाल? नहीं, मैं हमेशा बाह्य यानी बाहरी कारणों से ही लेट होता हूँ। अच्छा, तो आज ऐसे कौन से बाह्य कारणों की वजह से लेट हो गए? एक तो वो पद्मावती भोजनालय से खाना लेट आया, और दूसरा मैं हम सबके लिए आइसक्रीम का ऑर्डर देने गया था। चलता है, लेट तो हो ही जाता है इंसान, उसमें क्या हो गया यार भाई। ठीक है भाई, आपको पता नहीं था ना कि सब लेडीज भी यहाँ होंगी, तो आइसक्रीम कम नहीं पड़ेगी? नहीं कम नहीं पड़ेगी आती भाई, क्योंकि भले ही मुझे ये पता नहीं था कि लेडीज लोग भी आने वाले हैं, लेकिन मुझे ये तो पता था ना कि आप आने वाले हैं। थैंक यू इसलिए आपका मुद्दे नजर रखते हुए ज्यादा आइसक्रीम मंगाई है। छोड़ो ना भाई, अंजलि भाभी कुछ करो इनका। मतलब हंस, तुम्हें अपनी आइसक्रीम हम लेडीज के साथ शेयर करनी पड़ेगी, ओके? ठीक है। That's very sweet of you, जेठा जी। हाँ जेठा भाई, आइसक्रीम के लिए हम सब की ओर से आपको थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू क्या अंजलि भाभी? चलो आओ भाई बैठो यार, जेठालाल बहुत देर हो गई है यार। फिर आप मैं बैठ जाऊंगा, मैं इधर बैठ अच्छा, जाऊंगा। वो तुम तो लेटर सुनाओ भाई, दोपहर से सुनने के लिए बेताब और तुम को डाले जा रहे हो। ठीक है, सुनो भाई सुनो। वैसे बड़े मास्टर, तुम्हें आइसक्रीम ज्यादा पसंद नहीं है ना? अरे हाथी भाई क्या कर रहे हैं आप? बातचीत बंद कीजिए, बहुत ऐतिहासिक लेटर सुनने जा रहे हैं आप। इतिहास कहाँ से आ गया जेठालाल? क्या है कि इस लेटर की वजह से आज मेहता साहब की जान बची है। हाँ, तो आगे जाके मेहता साहब कभी भी अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो पूरा एक प्रकरण ये लेटर खा जाएगा। बिल्कुल। तो हुआ ना ऐतिहासिक लेटर। जेठा भाई, मेहता साहब को हुआ क्या था वो तो डिटेल में बताइए ना। हाँ, हमें सब सविस्तर सुनना है। हाँ। ले तो ये लेटर की पूर्व भूमिका अंजलि भाभी ने नहीं बांधी थी, मतलब नहीं बताई थी। नहीं, अंजलि भाभी ने तो हमें नहीं बताया, तो आप जरा बताइए ना। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बताता हूँ। क्या हुआ बबीता जी, आज सुबह मैं दुकान जाने के लिए घर से निकला और दुकान पहुंचा। राइट। और दुकान जैसे ही पहुंचा तो क्या देखता हूँ, बाघा कोई ना कोई बहाना बना के मुझे गोडाउन में जाने ही नहीं दे रहा था। मतलब उसने मुझे कहा कि मेहता साहब का फोन आया था, आपको मेहता साहब के ऑफिस में बुलाया। बोला अच्छा ठीक है, मैं तो हापड़ा फापड़ा पहुंचा इनके ऑफिस पे, वहां तो मेहता साहब थे ही नहीं। तो वहां से मैंने उसको फोन किया, फिर बोलता है अरे वो कोई व्यापारी का फोन आया था, आपको वहां पे बुलाया उनकी दुकान पे। बोला ठीक है, मैं वहां गया तो वहां भी वो व्यापारी था ही नहीं। मैं वापस उसको फोन किया, भैया क्या चल रहा है सब? तो फिर तो मैं कंटाल गया, सीधा दुकान में आ गया। जैसे दुकान में आया, आप भी आए थे बबीता जी, याद है? हाँ। तभी भी वो बाघा कोई ना कोई बहाना बना के गोडाउन में जाने ही नहीं दे रहा था। तो मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो आप गए। उसके बाद में मैं कैसे भी करके गोडाउन में पहुंच गया। जैसे गोडाउन में पहुंचा तो क्या देखता हूँ, क्या? एक गुंडा बंदूक लेके खड़ा था। बंदूक नहीं, रिवॉल्वर। हाँ वही, वो बंदूक लेके ही खड़ा था ना। ये नहीं जेठालाल भाई, बंदूक होती है बड़ी और रिवॉल्वर होती है छोटी। रिवॉल्वर लेके खड़ा था। आप क्या मिलिट्री में थे पहले? इसमें मिलिट्री में होने की क्या बात है जेठालाल? तो सामान्य बात है ना, बंदूक बड़ी होती है, रिवॉल्वर छोटी होती है, तो रिवॉल्वर लेके खड़ा था वो। अरे भाई
हमारे लिए सब बंदूक ही है भाई। अभी वो छोड़े ना मेहता साहब, वो अभी इतना अगत्य का नहीं है भाई। चलो अभी, चलो। वो लोग समझ गए बंदूक को, छोटी वाली बंदूक लेके वो खड़ा था। अभी हुआ क्या था कि उसको एक लड़की से प्यार हो गया था और उसको उस लड़की को लव लेटर लिखना था, लेकिन उसको लिखना आता नहीं था। तो उसने क्या किया, एक अच्छे लेखक को किडनैप किया और किडनैप करके उसने मेरे गोडाउन में उसको रखा था। और वो जो लेखक है जिसका वो गुंडा अपहरण करके लेके गया था, वो लेखक था मैं। मेरा अपहरण करके लेके गया अपनी प्रेमिका हेतु प्रेम पत्र लिखवाने के लिए, और रिवॉल्वर की नोक पे मुझसे कह रहे हैं कि आप प्रेम पत्र लिखो। अरे भाई लेखक हूं मैं, लिखना एक क्रिएटिव काम होता है, एक मूड होता है, एक माहौल होता है। आप कह रहे बंदूक की नोक पे लिख दीजिए। अभी आपने खुद ने बंदूक बोला मेहता साहब। अच्छा बंदूक बोला मैं? तो यार मेरा परम मित्र बोल रहा है तो मैं भी बोल देता हूँ ना बंदूक। अब कह रहा बंदूक की नोक पे लिखिए। अब ये कोई बात हुई क्या? मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था मैं क्या लिखूं। मैंने मना कर दिया, भाई मुझसे नहीं लिखा जाएगा, तुम चाहे मुझे गोली मार दो, मुझसे नहीं लिखा जाएगा। तो उसने कहा मार दूंगा, 4 बजे तक का टाइम है। अगर 4 बजे तक ये लव लेटर मेरी प्रेमिका के पास नहीं पहुंचा तो मैं उड़ा दूंगा। ऐसे में जेठालाल ने कलम उठाई और जेठालाल ने कहा कि मैं लिखता हूं। जेठालाल ने फिर वो लव लेटर लिखा और उस गुंडे ने कहा कि अगर ये लव लेटर मंजू, उसकी प्रेमिका का नाम है, कि मंजू को अगर पसंद नहीं आया तो मैं तुम सबको उड़ा दूंगा। लेकिन वो लेटर जेठालाल ने लिखा और वो लेटर उसकी प्रेमिका को पसंद आया। उससे उन दोनों का मिलन हो गया और जान बच गई भाई। अच्छा आज तक मेहता साहब मेरे फायर ब्रिगेड बनते आए हैं, आज मैं उनका फायर ब्रिगेड बना था। हाँ थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। वाह वाह जेठा भाई सॉलिड। हाँ जेठा भाई, आप लिख भी सकते हैं, वो आज पता चला। अरे नहीं नहीं अंजलि भाभी, मुझे कोई लिखना विखना आता नहीं है। ये तो वो बंदूक के डर की वजह से मरता क्या ना करता धरार लिखना पड़ा। जेठा भरा, अब तो जल्दी से ये लेटर पढ़ के सुनाओ। हाँ जी जरूर जरूर जरूर। हाँ। तो सुनिए, ए मेरी प्यारी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान। जेठालाल लेटर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे लिखा है? अरे भाई, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को लव लेटर लिख रहा है, ऐसा दिमाग में रख के सुनो। हाँ पोपटलाल, अरे क्या पंक्ति है भाई, क्या संबोधन है। मेरी प्यारे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, क्या सिंबॉलिक संबोधन है ना? हाँ। जरा समझाओ इसको। और मुझे भी ये सिंबल क्या? सिंबॉलिक सिंबॉलिक जेठालाल। हाँ क्या मतलब क्या उसका? प्रतीकात्मक। हाँ मतलब क्या? सांकेतिक। कोई समझाओ। हाँ उसको समझ में आ गया। समझ में आ गया पोपटलाल? हाँ हाँ बस तो अभी पढ़ूं? प्लीज प्लीज। हाँ अच्छा मैं क्या कहता हूँ, एक बार मुझे पूरा लेटर पढ़ लेने दो। हाँ मतलब बीच में अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बीच में बोलना मत। मुझे एक बार पूरा लेटर पढ़ लेने दो, ठीक है अय्यर भाई? मेरे को क्यों बोलता है? मैं किधर बीच में बोला? नहीं ये लेटर में क्या है, आगे थोड़े भारी भरकम हिंदी के शब्द आएंगे जो शायद आपको समझ में ना आए, तो बीच में मत बोल। आपको अगर ना समझ में आए तो एक कागज पे क्या है वो नोट करके रखो, फिर बाद में लेटर खत्म हो जाए उसके बाद में पूछना जो पूछना है, ठीक है? हाँ? अभी पढ़ो। हाँ सुनाओ सुनाओ जेठालाल, पर पहले से, शुरू से, प्रारंभ से सुनाओ। शुरू से। मेरी प्यारी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, तुझ पे मेरा दिल कुर्बान। आहा, वाह वाह, आहा, क्या बात है जेठालाल। हाय 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 हाय, ये जो ए है ना, कमाल कर दिया। इस ए ने कमाल कर दिया भाई। पहले तो ये संबोधन सिर्फ सिंबॉलिक था, इस ए से पोएटिक भी हो गया। क्या कर रहे हैं मेहता साहब? अभी तो इंस्ट्रक्शन मिला ना कि भाई कोई बीच में नहीं बोलेगा। भाई अगर कोई क्वेरी हो तो आप नोट करके रखो। पोपटलाल ये क्वेरी नहीं थी, ये प्रशंसा है, एप्रिसिएशन, तारीफ कर रहा हूं मैं जेठालाल की। ये ए ने क्या कमाल किया है। नहीं वो जो भी है भाई वो सब बाद में भाई। ये जेठालाल, या तुम भाई बोल दो कि भाई जिसको जो बीच में बोलना है वो बोल सकता है। नहीं भाई बीच में मैं तो सब बीच में। हाँ तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था ना तो भावनाओं में बह गया। ठीक है ना, वो छोड़ो ना, उसको नहीं समझ में आ रहा। अब बीच में अभी जाना तो बोलना।